नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन के बारे में। राहु और केतु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जब बात आती है डेस्टिनी की, मेरी जिंदगी का पर्पज क्या है, क्या होने वाला है। शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर राहु केतु का 12 अप्रैल 2022 से, कहीं पे 13 भी हो सकता है क्योंकि दुनिया में देश बहुत हैं, तो बदलने वाले हैं करीब 18 महीनों के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जो गोचर है वो हो रहा है। उसका सिंह राशि वालों पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ेगा, किस जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या रिजल्ट उसका आएगा, कहाँ हमको थोड़ा ख्याल रखना है और कुछ रेमेडीज अगर हैं तो वो क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं, इन सभी पे बात करेंगे हम। सबसे पहले थोड़ा सा राहु केतु के बारे में, इससे आपको एक आइडिया होगा राहु केतु क्या है। फिर उसके रिजल्ट के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया रहेगा और फिर एक जानकारी भी बढ़ेगी कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो राहु और केतु, देखिए राहु केतु किसी भी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी कहें कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो आप इस तरह से मान लीजिए कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो आपको खींच रही हैं, आपका प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं। प्रारब्ध तो वो है जो होकर रहेगा, पर राहु वो है जो आप चाहते हैं लाइफ में। ऐसा आप जैसे किसी रास्ते पर चल के आ रहे हो तो केतु वो पीछे का रास्ता है जिस पे आप चल के आए हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपके बारे में बताता है, जो आपके पूर्व जन्म के बारे में बताता है। पर राहु वो है जो इस जन्म में आपको खींचने वाला है, जहां आप जाना चाहेंगे। फ्यूचर है आपका, डेस्टिनी आपकी चाहत है। एक तरह का राहु में एक नशा होता है, वहां एक एंजॉयमेंट होता है राहु में एक तरह का, वहां आपको मजा आता है। पर वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज ना हो, क्योंकि आप उस चीज को सीख रहे हैं, वहां आप गिरेंगे भी, वहां आपको प्रॉब्लम भी आएगी, पर कहीं ना कहीं मन वहां लगता है राहु में। वहीं केतु जो है वो रास्ता है जिससे आप चल के आए हैं, वहां आपके कर्म है, वहां आपका कार्मिक बैगेज भी है, क्योंकि आप वहां से चल के आए हैं तो वहां कुछ नेगेटिव कर्म भी बचा होगा, उसका रिजल्ट भी बचा होगा। ऐसा नहीं सब खत्म हो गया है। यही कारण है कि केतु जहां पर होता है वहां हमको डिवोशन की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, रेस्पेक्ट की आवश्यकता होती है, झुकने की आवश्यकता होती है, पर हम काटते हैं, हम उस चीज से हटना चाहते हैं, हम उस चीज से भागना चाहते हैं नॉर्मली। तो वो जो काटने वाली अप्रोच है वो केतु की मंगल से आई है। आपने सुना होगा कुजवत जो है वो केतु हैं, शनिवत राहु हैं। तो मंगल भी एकदम हथियार वाले, एकदम सैनिक हैं, वो भी काटते हैं, वो विजय के लिए काटते हैं, युद्ध करते हैं। केतु भी हथियारधारी हैं, वो भी काटते हैं, पर वो छोड़ने के लिए काटते हैं। पर यहाँ वास्तव में अगर आपको राहु जो आपका लक्ष्य है, जो आपका पर्पज है, वो आपको प्राप्त करना है तो वहां पर काटना नहीं है, वहां पर झुकना है। डिवोशन की आवश्यकता है, रेस्पेक्ट की आवश्यकता है, उस एरिया में अपना 100% देने की आवश्यकता है। तब आप राहु की तरफ चल पाएंगे, आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ चल पाएंगे। अदरवाइज केतु आपको पकड़े रखेगा, छोड़ेगा नहीं, और आप छोटा भी नहीं पाओगे, पर आपका मन राहु की तरफ रहेगा और एक तरह का ये बना रहेगा कि कहीं ना कहीं इसी वजह से राहु केतु को हम दुख का कारण मान लेते हैं, क्योंकि उसको जिस तरह से यूज करना है उस तरह से यूज नहीं करते। तो ये राहु केतु का हो गया आपका थोड़ा सा। राहु केतु समुद्र मंथन के समय पैदा हुए थे, आपको पता होगा। जब अमृत निकला था और जब मोहिनी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने वो सारा अमृत जब राक्षसों को पिलाना शुरू किया, तो स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो भेष बदल के राहु केतु बना, फिर बाद में बैठ गया और उसका सर काट दिया सूर्य चंद्र के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से। पर उससे पहले उसने अमृत पी लिया। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आई कि एक तो राहु बहुत बुद्धिमान है, मायावी है, छदम वेशधारी है, भेष बदल सकता है, बहुत अच्छी योजना बना सकता है कि देवता लोग भी पहचान नहीं पाए, और जब तक पहचान पाए तब तक देर हो चुकी थी। दूसरा ये सूर्य चंद्र ने उनको बताया। तो राहु क्या करता है, आपके आत्मा और मन को ढकने का काम करता है, किसी स्पेसिफिक रास्ते पे लगा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जो तमस गुण है वो भी यही करते हैं, आपकी आत्मा को और मन को ढक लेते हैं। मन को एक चीज जैसे ना, लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है, काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, धन के प्रति व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो ढक लेते हैं आपको, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रहण लगाते हैं ये लोग राहु केतु।
तो ये एक राहु केतु की दूसरी समझ है। राहु बढ़िया भी हैं, डिटेक्टिव हैं, डिटेक्टिव बनाते हैं आपको रिसर्च में उतार सकते हैं। बहुत बड़ा साइबर जो लाइन है आजकल की, आप हैकर्स हैं, आपका एरोनॉटिक्स है, आपका एयरलाइंस है आपका, और जो न्यू चीज़ें आ रही हैं, आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो राहु में बहुत सारी गुण भी हैं। केतु मल्टी लैंग्वेज दिखाता है, सॉफ्टवेयर दिखाता है आपका केतु, कोडिंग दिखाता है केतु आपके संत वगैरह हैं, महात्मा वगैरह हैं, पॉइजन से रिलेटेड काम है। राहु फार्मा है, कहीं ना कहीं मेडिकल है, केतु भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी टाइप है। केतु में राहु केतु की अच्छी चीज़ें भी हैं, पर थोड़ा देखिए, चाहे वो मर्डर हो, आपका रेप हो, आपका लूट वगैरह हो, किसी को परेशान करना हो, ठग वगैरह हो, चोर वगैरह हो, ठग वगैरह, चोर वगैरह, ये सब भी राहु में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। और टेररिस्ट आ गए, दंगा फैलाना, आगनी वगैरह, ये सब केतु में आ जाते हैं। तो नेगेटिव भी इनके अंदर काफ़ी है, इसलिए लोग डरते भी हैं इनसे। अचानक जो चीज़ें होती हैं, चाहे अचानक आपकी लॉटरी लग जाए या फिर अचानक किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, दोनों में राहु केतु का हाथ रहता है। या फिर असंभव चीज़ें, जो दिखता हो ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो जाए किसी की लाइफ में कि जो लगभग अनइमेजिनेबल था, तो उसमें राहु केतु का हाथ रहता है। ये राहु केतु हो गए आपके। अब आ जाते हैं आपके लिए कैसा गोचर आ रहा है। बहुत बढ़िया गोचर है। देखिए, बेकार गोचर जो राहु केतु का वैसे तो कहीं भी नहीं है, डिपेंडिंग होता है कि उस जगह पर जहाँ राहु केतु जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा भाव, अच्छा ग्रह बैठा है, नहीं बैठा है, जिसके भाव में जाना है उसका स्वामी कैसा है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या स्थिति है। पर फिर भी दूसरा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। अगर दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो थोड़ा उल्टा सीधा करा सकता है। आपके केस में राहु जो है दसम से नवम में आ रहे हैं, तो दसम में राहु बहुत अच्छा मानते हैं। 3, 6, 10, 11 में राहु, जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, कहने के लिए है। पर अब वो दसम से नवम आ रहे हैं, पर नवम का राहु भी ठीक है, ये बुरे गोचर में से नहीं आता है। केतु आपके चतुर्थ भाव से लेकर तृतीय भाव में आ रहे हैं। तृतीय भाव में केतु का गोचर कुछ चीजों के लिए पॉजिटिव होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये गोचर आपका बदल रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले स्थिति के अनुसार ये ग्रह रिजल्ट देंगे। दूसरा, राहु जो जिस ग्रह से, जिस भाव से 3, 6, 10, 11 होंगे उसका अच्छा रिजल्ट देंगे। जिस भाव से 12 या अष्टम होंगे उसका थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसके अलावा उनकी दृष्टियां जो हैं वो उस तरह से काम करेंगी जैसी स्थिति में राहु आपकी कुंडली में है। वो अगर जैसे इस भाव से जा रहे हैं, यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो दृष्टि भी थोड़ा शुभ हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई पापी ग्रह है या पापी ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। इस तरह से ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले स्थिति के अनुसार नवम में राहु, नवम भाव क्या आपके पिता हैं, पिता के साथ कुछ अनबन करा सकते हैं, या फिर पिता की जो थॉट्स है और आपकी जो थॉट्स है उनमें थोड़ा अंतर ला सकते हैं। दूसरा, हायर एजुकेशन अच्छा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स आप सीखने की कोशिश करोगे। आप हायर एजुकेशन के राहु के लिए जा सकते हो। राहु की जगह क्या है? फॉरेन लैंड, विदेश है, गल्फ कंट्रीज भी हैं कहीं ना कहीं, तो उधर जाने का कोई योग बन सकता है आपके कुंडली में। ये टूरिज्म भी है, तो यात्राएं हो सकती है। ये भाव धर्म का भी है। अब राहु अगर शुभ ग्रह देख रहा है तो आपको धर्म में बहुत ज़्यादा घुसा देगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बना सकता है आपको। पर अगर वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप अपने धर्म से हट सकते हो। आप पहले बहुत धार्मिक थे पर आपको ऐसा लगेगा ये सब आडंबर है, या फिर ये काम नहीं करता है, या फिर आप अपने ही जो भी आपका निष्ठा का सिस्टम है उसमें कोई बदलाव लाओगे। ये जो राहु यहाँ पे दिखा रहा है। अपने गुरु हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं जिनको आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे आपको थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पे राहु ये करा सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। राहु अगर नवम भाव में आपके रहेंगे तो आपके पिता के साथ साथ देखिए 1, 2, 3 आपकी जो वाइफ हैं या आपके जो पति हैं उनके जो छोटे भाई हैं उनसे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकते हैं। उनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पे आ सकता है। राहु 9th भाव आविष्कार का भी है, तो आप कुछ नई चीज़ें खोज सकते हो। इनोवेशन का है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, मतलब कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें आपके दिखा रहा है। 9 भाव भाग्य का भी है, तो भाग्य में कोई परिवर्तन आएगा। ये जरूर नहीं है कि भाग्य में अशुभ परिवर्तन आए, पर कोई फॉरेन परिवर्तन आएगा, कुछ अलग परिवर्तन आएगा, विदेश यात्रा हो सकती है। वहीं केतु की अगर हम बात करें, तृतीय भाव में केतु जो है
आपके कम्युनिकेशन को फायरी बना देगा कि तू फायरी प्लेनेट है। आपका शक्ति को बढ़ाएगा, आप प्रयास भी खूब करोगे, हार्डवर्क मेहनत को बढ़ाने वाला है। भाई बहन पड़ोसी आदि से संबंधित चीजें होंगी इस गोचर में। पॉजिटिव होने का भी चांसेस है अगर आपके केतु पॉजिटिव हैं, क्योंकि गोचर कहीं ना कहीं ठीक ही है। पर अगर यहाँ पर आपके कुछ अशुभ ग्रह हैं या इस भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो अपने वाणी का, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। आप कमेंट करते वक्त, बोलते वक्त कुछ नेगेटिव बातें कह सकते हो। भाई बहन की लाइफ में कुछ दिक्कत आ सकती है या उनसे दिक्कत आ सकती है अगर केतु नेगेटिव है तो। इसके साथ साथ देखिए, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने की कोशिश करें। साफ सफाई मतलब अपने शरीर की भी साफ सफाई, विचारों की भी साफ सफाई। केतु कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल कम्युनिकेशन करा देते हैं, मतलब कुछ आपको कह दोगे ऐसा जो आपको नहीं कहना चाहिए, खास करके भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से या सीनियर से, अपने ग्रुप सर्कल में। इसके साथ साथ यहाँ पर जो केतु है वो आपको क्रिएटिविटी तो बढ़ाएगा, आपकी कमाल की क्रिएटिविटी होगी, औरों से अलग होगी। अगर आप गेम्स में हैं, प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स में हैं, क्रिएटिविटी है, मीडिया में है, कम्युनिकेशन में है, तो कहीं ना कहीं आपको अनप्रेडिक्टेबल और अचानक सफलताएं मिलेंगी अगर केतु अच्छा है। अगर नेगेटिव है तो फिर इंजरी वगैरह आ सकती है, खास करके तृतीय भाव जैसे कंधा है आपका और ये गर्दन है, ये जो इलाका है इसमें थोड़ा इंजरी वगैरह का ख्याल रखना है आपको। तो राहु केतु का किसके अनुसार हो गया? उनकी स्थिति के अनुसार। अब ये किस भावों से अच्छे रिजल्ट देंगे? जिनसे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें है। तो तृतीय भाव से देखिए 1, 2, 3 तृतीय भाव में राहु है, शादी कराएंगे, मैरिज के लिए बढ़िया है, रिश्तों के लिए बहुत बढ़िया है। आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं इंप्रूव लाएंगे। आप अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ कहीं बाहर यात्रा वगैरह पर जा सकते हो, इसके लिए बहुत अच्छा। नेम फेम भी आपको दिलाएंगे। अब यहां से गिनते हैं अगर हम चौथे भाव से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे हैं। तो चौथे भाव मतलब घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, माता, सुख आदि बढ़ाने वाले हैं राहु यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक अच्छा गोचर है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बढ़िया हो गया। यहाँ से छठे हो गए, यहाँ से तीसरे हो गए। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो लाभ भी बढ़ने वाला है, नेटवर्क सर्किल बढ़ने वाला है। आपके बड़े भाई बहनों को फायदा हो सकता है, उनसे आपको भी फायदा हो सकता है। जितना नेटवर्क सर्किल, जितना लोग आपको जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ से गिनेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये भाव फॉरेन लैंड का है। खर्चा तो बढ़ेगा पर उससे आपको कुछ लाभ हो सकता है। फॉरेन लैंड, विदेश जाने के बारे में आप सोच रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की आप सोच रहे थे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तीर्थ यात्रा वगैरह हो सकती है। आश्रम, आसन, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जैसे राहु यहाँ पर आ रहे, पहले शायद आप भक्ति में ज्यादा थे और अब शायद आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन में ज्यादा हो जाएं, या फिर पहले आप मेडिटेशन में थे अब भक्ति में आ जाएं। कुछ शिफ्ट आ सकता है धार्मिक एरिया में, ये यहाँ पे दिखा रहा है आपका। ये आ गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। कहाँ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है? जिससे 12 में और अष्टम है, तो यहाँ से 12 में है, उल्टा है ना ये इस डायरेक्शन में हम गिनते हैं हमेशा। तो पीछे तो ये इससे 12वां भाव पड़ेगा। वैसे हम ऐसे भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 10वां भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पिता का धन ख्याल रखना है, मर्यादा का ख्याल रखना है, स्टेटस का ध्यान रखना है। लाइफ में जो क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। अपने कर्मों को मर्यादित और धर्म के पाथ पे चलना है, क्योंकि एक तो धर्म के भाव में राहु है और इस बात का ध्यान रखना है, धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म जिसको धारण किया जा सके, जिससे आपका सबका कहीं ना कहीं भला हो, ओवरऑल ज्यादातर लोगों का भला हो, वो धर्म है। इसके बाद ये जो भाव है इससे अष्टम है। यहाँ से अगर हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, फैमिली का भाव है। मैरिज लाइफ के लिए तो ठीक है, पर आपके जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वहां पर कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। धन का खर्चा ज्यादा रहेगा, धन उतना जोड़ नहीं पाएगा। हेल्थ का भी ध्यान रखें, द्वितीय भाव हेल्थ का भी होता है। हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं राहु केतु नेगेटिव आपके आ रहे हैं। तो ये राहु केतु का हो गया, उसके अनुसार हो गया। अब दृष्टियां देख लेते हैं। दृष्टि देखें तो राहु की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि, 7वें में केतु बैठे ही हैं, और ये 8, 9, 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है लग्न पर है और 9वीं दृष्टि आपके पंचम पर है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छे हैं, स्टेटस को आपको बढ़ाने वाले हैं, धन मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और शक से आपको दूर रहना है। यही बात पंचम में है कि भाई
रिश्ते बढ़ाएंगे, फ्रेंडशिप आपकी बढ़ेगी, पर शक से आपको दूर रहना है, गुस्से से आपको दूर रहना है। और मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर शक के आधार पर होती है, जब तक पूरा आपको पता ना हो तो कोई निर्णय ना लें। अदरवाइज राहु की दृष्टि यहाँ आपको संतान सुख दे सकती है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ला सकती है, आपकी प्रेमिका आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, या प्रेमी हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी राहु यहाँ पर हल्का सा मन भटकाएंगे अवश्य, आपको उसको डायरेक्शन में रखना है, पर अगर आप मन लगाओगे तो काफ़ी गहराई तक जा पाओगे और अच्छी तरह अपने सब्जेक्ट आदि को समझ पाओगे, और रिजल्ट वगैरह भी अच्छे आएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ सकते हैं। तो दृष्टि के आधार पर भी हो गया। तो ये आ गया हमारा राहु केतु की स्थिति के आधार पर, हर तरह से हमने देख लिया। अब अगर रेमेडी का थोड़ा सा पार्ट जो बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, देखिए राहु की सबसे अच्छी रेमेडी माँ दुर्गा की पूजा है। माँ दुर्गा से हम राहु को जोड़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई आपका फोकस का काम है, वाणी का जो इशू कहीं ना कहीं आ रहा है, उसके लिए माँ सरस्वती, ओम एवं महासरस्वती नमः बहुत अच्छा मंत्र है। और ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ये दुर्गा के आपके मंत्र हैं आपके। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब रेमेडीज हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रेमेडी हैं, जैसे कि राहु के लिए, राहु को हम बराह अवतार से जोड़ते हैं ना, तो बराह अवतार की जो कहानी है, जो स्टोरी है, अगर उसका रोज पाठ किया जाए, नहीं तो बुधवार और शनिवार को किया जाए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आप राहु में, राहु जो है अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं आपका, तो दूसरे धर्म के भी जो संत हैं उनकी भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो राहु केतु दोनों के लिए अच्छा उपाय है। राहु बिल्लियों से जुड़े हैं, जैसे केतु कुत्तों से हैं, तो बिल्लियों के लिए कुछ करना बहुत बढ़िया है। राहु को आप बराह अवतार से जोड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो सुअर जो है वो भी बराह अवतार से जुड़ा हुआ है, जंगली सुअर जो होता है, उसकी कुछ अगर आप सेवा कर सकते हैं तो वो राहु की आपकी रेमेडी हो जाएगी। इसके साथ साथ राहु के लिए चितकबरा रंग है आपका, चितकबरे रंग की चीज़ों का दान करना, सफ़ेद काला एक साथ हो उसका दान करना अच्छा हो जाएगा। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है आपके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किसी को आवश्यकता है, मंदिर में इलेक्ट्रिक कुछ हेल्प है आपको चाहिए, या किसी तरह के सॉफ्टवेयर आदि राहु है, उस तरह की हेल्प किसी धार्मिक जगह पर है, वो बहुत बढ़िया है, वो अच्छा रहेगा आपका राहु की रेमेडी के रूप में। राहु को हम चींटियों से जोड़ते हैं, तो नारियल जो होता है उसमें आप थोड़ा सा काले तिल, खांड, गुड़ और आटा उसको भर के, और उसके जो मुंह है उसको थोड़ा सा काट के कहीं दबा सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर चींटियाँ उसको आराम से, कीट पतंगे जो भी वहाँ पर हैं वो सब खा पाएँ, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, और कभी कभी इसको करते रहें, राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ जैसे आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, यही राहु केतु के रूप है जिससे वो हमको कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी अक्सर वो गलतियां कराते हैं। जैसे ड्राइविंग में आप कर रहे हो तो गुस्से में जल्दी या धैर्य नहीं है, थोड़ा सा असावधानी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि के चक्कर में आपको इनके कंट्रोल में नहीं आना है। गुस्सा कभी कभी आवश्यकता होता है, पर गुस्सा के कंट्रोल में आप कर रहे हो मतलब आपका एक्शन गुस्से के कंट्रोल में। वैसे भी कहा जाता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसकी वजह से आपकी वो चीज़ें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए जो आपके हाथ में है। मतलब किसी ने कुछ कह दिया, अब उस बात को सोच के आप अपना काम इफेक्ट कर रहे हो, हालांकि आप अपना काम आपके हाथ में था, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते, उसने कुछ कह दिया और आपका काम बिगड़ रहा है, मतलब राहु केतु डिस्टर्ब है। उन चीज़ों को कभी इफेक्ट मत होने दो जो आपके हाथ में है, किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे कारण की वजह से, जो कहीं आपके हाथ में है ही नहीं। आप देखिएगा आप लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। ये राहु की रेमेडी होगी। इसके बाद अगर केतु की आए तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश अथर्व शीर्ष, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना। किन्नर जो होते हैं वो वैसे तो बुध से जुड़े होते हैं, पर किन्नर लोगों की हेल्प, सहायता करना भी राहु केतु से उनमें अच्छा रहता है। इसके साथ साथ केतु मछली है, मत्स्य अवतार है, तो मत्स्य अवतार की स्टोरी जो कहानी है उसको पढ़ना, मछलियों की कुछ सेवा करना, एक्वेरियम घर में ला सकते हैं, या कहीं एक्वेरियम या कहीं पे मछलियां हैं तो उनको आप आटा या ब्रेड कुछ ऐसा डाल सकते हैं जो उनके लिए उपयोगी हो। केतु को कुत्तों से जोड़ते हैं, आप कुत्तों से जोड़ते हैं और कुत्तों का कुछ आप उनको खाना डाल सकते हैं, आपको रोटी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। केतु संतों से भी जुड़े हैं, केतु धार्मिक स्थान से भी जुड़े हैं, तो धार्मिक स्थान की सेवा करना, मंदिर आदि की सफाई करना,
केतु आपका मेडिटेशन ध्यान है, दोनों ही है राहु केतु, क्योंकि चंद्रमा के नोड हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं तो हम दाईं या बाईं सांस का उपयोग करेंगे। तो बाईं सांस आपकी इड़ा नाली, दाईं सांस पिंगला। तो ये क्या है, सूर्य और चंद्र है आपका, बायां चंद्र है और जो दायां जो है वो सूर्य है। तो उससे बैलेंस होते हैं प्राणायाम, योगा, ध्यान, मेडिटेशन। वैसे भी जो केतु है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरह है, राहु थोड़ा थोड़ा आपका सूर्य की तरह है। राहु बाहर ले जाता है, बढ़ाता है चीजों को, केतु अंदर ले जाता है, काटता है चीजों को, खत्म करता है, कम करता है। तो आप भगवान सूर्य और चंद्र की पूजा, मतलब आपका भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा एक साथ करते हैं तो उससे भी राहु केतु आपके बैलेंस होते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी आपकी रेमेडी होगी। केतु जहां भी आता है वहां थोड़ा सा त्याग की, सेक्रीफाइस की, झुकने की, रेस्पेक्ट की उसकी आवश्यकता होती है आपके जिस भी चार्ट में है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां से आप छूट नहीं पाएंगे और राहु की तरफ जा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य होगी। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।